ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 5/11/2022, 5 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। यहाँ पर बाबा ने साफ साफ बताया है कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है, है ना। नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि जैसे ही हम बाबा के पास आ जाते हैं या ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो हम ना हमारी जो लौकिक परिवार की जिम्मेवारी है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पे हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालना शुरू कर देते हैं। इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, यहाँ पर नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, बहुत ज्यादा हम ये करते हैं। और हम अकेले अकेले रहना, अपने आप को सबसे अलग करना, हम कुछ अलग है, हम ब्रह्मा कुमारीज में से है ना। कई बार ऐसे होता है कि एक सूक्ष्म अहंकार भी हम वहां पे क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि हम तो ब्रह्मा कुमारीज में से है, हमें तो बाबा मिल गया, भगवान मिल गया है, हम अब बाकी औरों की तरह नहीं है। ये एक अहंकार का ही अंश है, ये भी हम में आ जाता है। हम लौकिक परिवार वालों को भी कई बार इस तरह से ना ताना देना भी शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या पता है क्या है, अब हम तो बाबा के पास है, हमें तो भगवान मिल गया है, अब तो बाबा जैसे कहेगा ना वैसे ही हम करेंगे। लेकिन ये जब हम करना शुरू करते हैं कि बाबा ने कहा और हमने किया, वो हम ये देखते नहीं है कि क्या मैं बाबा को सही समझी हूं। बाबा ने कहा और मैंने किया, ये तो सही बात है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, किसके लिए क्या कहा है, ये हम ठीक तरह से समझते नहीं है और फिर से हम गलत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबा ने कहा और हमने किया, लेकिन बाबा आत्मा के लिए कहता है। यही बात बाबा ने यहाँ पर साफ साफ क्लियरली बताई हुई है कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। अब इसका मतलब यही है, तोड़ निभाना मतलब क्या, कि कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना। बाबा बोलता है ना कि जब तक तुम कर्मातीत नहीं बनते, कर्मातीत बनना मतलब क्या है कि पिछले के जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स है उसको खत्म करना है और आगे के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करना बंद करना है ना। इसको बाबा बोलता है पुरुषार्थ करना, कर्मातीत बनना, किसी के साथ भी कोई भी कर्म बाकी ना रहे। अब अगर हम तोड़ नहीं निभाएंगे तो कर्म कैसे खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि हम उनके ही साथ रहते हैं जिनके साथ हमारे पिछले के कर्म बंधे हुए हैं। हम जिनके साथ पिछले के कर्म से बंधे हुए हैं, मतलब ही जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, वही हमारे साथ रहते हैं। जिनके साथ हमारा कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं है उनके हम सामने भी नहीं जाते हैं, ना ही वो हमारे सामने भी आते हैं, है ना। हम जिनके साथ है वो इसीलिए ही है क्योंकि उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। और बाबा ने कहा है जब तक कार्मिक अकाउंट्स खत्म नहीं होते हैं तब तक तुम पावन बनकर मेरे पास नहीं आ सकते। इसका ही मतलब है कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें कुछ भी तोड़ना नहीं है। जिनके साथ अभी हम लौकिक परिवार में गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं उनके साथ तोड़ निभानी है। अब गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। अब वो कैसे तोड़ निभानी है ये बाबा ने आगे बताया है। बाबा ने छोड़ने के लिए नहीं बोला है, बाबा ने एक तो कहा है तोड़ निभाओ और आगे कहा है कैसे तोड़ निभाओ। तो वो ऐसे है, एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है, मतलब सबके साथ तोड़ निभानी है, लेकिन वो बेहद का संन्यास लेकर वो तोड़ निभानी है। अब अगर हम उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी अगर हम अपने ऊपर से वो हटा लेते हैं, है ना, उनकी जो भी जिम्मेवारी है उसको अगर हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो बाबा के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सन्यासी बन रहे हैं, हम हद के सन्यासी हो रहे हैं,
है ना, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना कि जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, बाबा जब भी पवित्रता की बात बोलता है तो सबसे पहले तो हम दिमाग में यही लेते हैं कि काम विकार, यही लेते हैं। क्यों वो लेते हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से हद में रहकर सोच रहे हैं, हम देहभान में रहकर सोच रहे हैं, है ना। अगर मेरा युगल है, मेरी युगल है, तो वो मेरी युगल क्यों है? क्योंकि उसके साथ मैं कर्मों से बंधी हुई हूँ, उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। अब बेहद का संन्यास लेकर मुझे तोड़ निभानी है, मुझे मेरे युगल को छोड़ना नहीं है, मेरे युगल के साथ जो संबंध है उसको तोड़ना नहीं है। मुझे बाबा ने जो स्टेप्स बताए हुए हैं, बाबा ने जो विधियां बताई हुई है, उसको फॉलो करके मुझे बेहद का संन्यास लेकर मुझे अपने युगल के साथ तोड़ निभानी है। हम क्या करते हैं, जैसे ही बाबा के पास आते हैं, हम इमीडिएटली तुरंत हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हम घर में डिक्लेयर कर देते हैं कि अब नहीं होगा, अब मैं ब्रह्मा कुमारीज में हूँ, अब बाबा ने ये कहा है, बाबा ने वो कहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। ये हम बोल देते हैं और होता है उसमें से ही फिर अड़चने पैदा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उन कार्मिक अकाउंट्स को खत्म नहीं किया है, हमने उसको तोड़ा है। कार्मिक अकाउंट को खत्म करना और कार्मिक अकाउंट को तोड़ना, इसमें जो फर्क है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। और कार्मिक अकाउंट को खत्म करने की विधियां होती है, बाबा ने जो स्टेप्स बताए हुए हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है। सबसे पहले तो यह है कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है ना। जब मैं ये अपने आप को समझाती हूँ, मैं ये अपने आप पर पूरी तरह से ये धारण करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तब मैं बाबा के साथ जुड़कर सामने वालों को आत्मा देखकर फिर उनको सकाश देना, योगदान देना, मनसा सेवा करना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, ये जब मैं करती हूँ तब मैं कार्मिक अकाउंट को खत्म कर रही हूँ। अगर मैं उन संबंधों को तोड़ दूंगी, है ना, तो फिर क्या होगा, मेरे कार्मिक अकाउंट तो खत्म हुए नहीं। जब तक वो खत्म नहीं होगी, या तो योग से या तो भोग से, मुझे इनको खत्म तो करना ही है। अगर मैंने इस तरह से अचानक तोड़कर अगर कार्मिक अकाउंट को तोड़ दिया, मैंने खत्म नहीं किया, तो मुझे भोगना है तो भोगनी ही पड़ेगी। बाकी की और ज्यादा अड़चने मेरे सामने आना शुरू हो जाती है ना। इसीलिए हर एक जो कुछ भी चीज होती है ना, हर एक चीज का अपना अपना समय होता है, हर एक चीज को समय देना पड़ता है, अपनी तरफ से 100% देना है और सहन शक्ति को बढ़ाना है। पेशेंस जो होता है ना, धैर्यता की शक्ति, धीरजता की शक्ति, उसको यूज करना है और समय देकर धीरे धीरे सभी कार्मिक खातों को खत्म करना है। यही बाबा ने आज के महावाक्य में कहा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। अब बेहद का संन्यास मतलब बाप और वर्षा, इसको याद करना, है ना। जब हम बाप को और वर्षे को याद करते, जो बाबा मुरली में हमेशा कहता है कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो जब हम बाप और वर्षे को याद करते हैं तब हम बेहद के सन्यासी बन जाते हैं। अब बाप को याद करना मतलब क्या है? ज्ञान की क्लैरिटी कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परम आत्मा है और बाकी के सभी आत्माएं हैं। तो मेरे पिछले के कर्म अलग है, मेरा स्वभाव संस्कार अलग है, मेरे विकार, कमी, कमजोरियां, गुण अलग है, मैंने कितने जन्म लिए हैं वो भी अलग है, मैं कब इस सृष्टि पर आई हूँ वो भी अलग है, बाकी सबका अलग अलग है। जो मेरे साथ रह रहे हैं उनके भी कार्मिक अकाउंट्स अलग है, स्वभाव संस्कार अलग है, उनके अपने अनुभव अलग है ना, उनकी बुद्धि अलग है ना, ये सब कुछ अलग अलग है। तो यही बाबा कहता है कि बेहद का संन्यास मतलब इस ज्ञान को सबसे पहले समझना है कि मैं आत्मा अलग हूं, बाकी की आत्माएं अलग है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। पिछले किसी कर्मों की वजह से इस जन्म में मैं इन आत्माओं के साथ रिलेशन में बंधी हुई हूं, है ना। ये सबसे पहले ज्ञान की क्लैरिटी, और फिर ये मतलब हमने बाबा को याद किया, और फिर वर्षे को याद करना है। अब वर्षा हमारा क्या है? ये हमारे दैवी गुण, दैवी शक्तियां, ज्ञान, ये जो है ये हमारा वर्षा है, तो इसको यूज करना है।
कि अब क्या है कि पिछले किसी कर्मों की वजह से मैं इन आत्माओं के साथ रिश्ते में इस जन्म में बंधी हुई हूँ। पिछले जन्म में ये कौन थे, मेरे किस रिलेशन में मैं इनके साथ थी, मुझे पता नहीं है। अगले जन्म में मैं इनके साथ किस रिश्ते में आऊंगी या नहीं आऊंगी, ये भी मुझे पता नहीं है ना। तो इस जन्म जो है बेहद का संन्यास लेना है कि इस जन्म में इस आत्मा के साथ जो मेरे कार्मिक अकाउंट है उसको मुझे खत्म करना है। और वो कैसे करना है कि मुझे संस्कारों को यूज करना है, मुझे ज्ञान को यूज करना है, मुझे दैवी शक्तियों को यूज करना है, मुझे दैवी गुणों को यूज करना है। पहले बाबा से शक्तियां लेकर सबसे पहले मुझे अपने आप को भरपूर करना है। सभी गुणों से सबसे पहले मुझे अपने आप को संपन्न और समृद्ध बनाना है। और फिर बाकी सभी आत्माओं को मुझे योगदान, सकाश, मनसा सेवा, ज्ञान की क्लैरिटी ये करना है। तो यह है बाप और वर्षे को याद करना और उसको यूज करना। तो यही है बेहद का संन्यास कि इस जन्म में जो हो रहा है उसको नहीं देखना है, आत्मा की जर्नी को देखना है ना। बाबा ने जो अभी हमें पूरी आत्मा की जो जर्नी है वो भी बताई है, सृष्टि की जो जर्नी है वो भी बताई है। हमें आत्मा का आदि मध्य अंत पता है, सृष्टि का आदि मध्य अंत पता है ना। तो उसको हमें यूज करना है। तो इस तरह से ये बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। क्योंकि बाबा कहता है जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उतना तुम पाओगे। बाबा ने तो मुरली में ये भी कहा है कि मैं तो 21 जन्म बोलता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है तुम अगर अपने आप को संस्कारों से भरपूर करो, इतना भरपूर करो कि पूरे अगले कल्प तक भी तुम संस्कारों को यूज करते रहोगे, बहुत ज्यादा विकारों में नहीं आओगे। लेकिन ये कब होगा, अगर इस संगम में हम बाबा से शक्तियां और गुणों से अपने आप को भरपूर करेंगे, संस्कारों से, दैवी गुणों से, दैवी शक्तियों से अपने आप को संपन्न और समृद्ध बनाएंगे, है ना। क्योंकि कल की भी मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें जो कुछ भी दुखधाम से सुखधाम में तुम्हें संगम में ही आना है ना। ऐसे नहीं है कि अभी यहाँ पर हम दुखधाम में ही रहेंगे और जब सतयुग में आएंगे तो हम सुखधाम में आएंगे। इस तरह से सतयुग कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। जैसे ही मैं अपने दुखों से छूटना शुरू कर देती हूँ, जैसे ही मैं अपने विकारों से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से छूटना शुरू कर देती हूँ, मैं सुखधाम में आ गई, मैं सतयुग में आ गई। मतलब ही इसी ही जन्म में मुझे दुखधाम से सुखधाम में आना है। ये कल की मुरली में ही बाबा ने बताया था। तो अभी इसी संगम पर, इसी जन्म में बेहद का संन्यास करके, मतलब आत्मा की जर्नी को देखना है। आत्मा की जर्नी को देखते हुए मुझे अपने आप में सभी ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को इतना धारण करना है कि 21 जन्म तक मैं किसी भी विकार, कमी, कमजोरी, अवगुणों के वश में ना आऊं। लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कहता है कि तुम पूरे कल्प भी संस्कारों को यूज करते रहोगे, अगर इस वक्त तुम अपने आप में ये संस्कार अच्छी तरह से, वो अपना नेचर अगर बनाओगे, दैवी गुण, दैवी शक्तियों को यूज करना ये अपना नेचुरल नेचर बनाओगे, तो अगले कल्प में भी तुम कम से कम दुख में आओगे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर है, हमको अब वापस घर जाना है। बाप वही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव, मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर है, हमको अब वापस घर जाना है। अब जब भी बाबा बोलता है कि अब तुम्हें वापस घर आना है, अब हमको वापस घर जाना है, ये दिखने में बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें गहन अर्थ है। वापस घर जाना है, बाबा के साथ जाना है ना। इसके पीछे ये अर्थ है कि जब तक हम पूरे पावन नहीं बन जाते तब तक हम वापस घर नहीं जा सकते। घर तो जाना ही है, अब तो कोई छूट नहीं सकता।
हर एक को घर जाना है, चाहे अभी वो बाबा के ज्ञान में आए या ना आए, है ना। कहीं किसी ना किसी क्षण बाबा के पास हर एक आत्मा को आना ही आना है। हर एक आत्मा को बाबा के साथ अपने घर मूल धाम शांति धाम जाना ही जाना है। अब वो कैसे जाना है? पूरे पावन बनकर। पावन बनना मतलब पूरे कर्मातीत और पूरे संपूर्ण। कर्मातीत और संपूर्ण बने बिगर हम पावन नहीं बनेंगे, तब तक हम शांति धाम नहीं जाएंगे, बाबा के साथ अपने घर नहीं जाएंगे। अब कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। कर्मातीत बनना मतलब कोई भी ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर पहले के कार्मिक अकाउंट खत्म करना। अब ये कैसे होगा? जब हम बाप और वर्षे को यूज करेंगे। अब बाप को यूज करना मतलब ज्ञान की क्लैरिटी, है ना। पहले जो हम विकर्म करके आए हैं उसके परिणाम स्वरूप अभी हमारे सामने बहुत कुछ आएगा। कई सारी आत्माएं आएंगी, हमें गलत बोलेगी, हमारे साथ झगड़ा करेगी, हमारा अनादर करेगी, हमें प्यार नहीं देगी, है ना। लेकिन ये क्यों कर रही है वो आत्माएं ऐसे? क्योंकि हमने पहले उनके साथ यही किया है ना। इसीलिए वो अभी ऐसे कर रही है। अब हमें क्या करना है? वर्षे को यूज करना है। जो दैवी शक्तियां हैं, दैवी गुण है, ये ज्ञान जो बाबा ने दिया है उसको यूज करना है और इन कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है, तोड़ना नहीं है। इन कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है और जो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए हमें संस्कारों को ही यूज करना है। अगर हम शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को यूज करेंगे, निरंतर बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के ज्ञान के अवेयरनेस में रहेंगे, तो बाकी के कार्मिक अकाउंट हमसे क्रिएट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम विकारों के वश नहीं हो रहे। मतलब हम गुस्सा नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, अहंकार में नहीं जा रहे, किसी से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। इस वजह से ना हमें क्रोध आता है, ना ईर्ष्या होती है, ना जलन की भावना होती है, ना द्वेष है, ना मत्सर है, ना किसी बात का हमें अहंकार है ना। तो बाबा के साथ रहेंगे तो हम पूरी तरह से अपने संस्कारों को यूज कर रहे, तो जो ज्यादा के विक्रम हमसे बनेंगे वो भी नहीं बनेंगे, है ना। तो जब बाबा कहता है कि अब हमें वापस घर जाना है, इसका मतलब कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, तभी हम बाबा के साथ घर जा सकते हैं। और ये बनना ही बनना है, चाहे योग से चाहे भोग से। अगर अभी हम अपने आप को अवेयर रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो हम योग से हम कर्मातीत और संपूर्ण बनेंगे, तो भोगनाएं कम भोगनी पड़ेंगी। लेकिन अभी हम अगर अलबेले रहेंगे, देखा जाएगा, करेंगे, जो बाबा कहता है ना कि गे में मत जाओ, करेंगे, देखेंगे, इसमें अगर हम जाएंगे तो भोगना के साथ हमें पावन बनना पड़ेगा, भोगना के साथ हमें कर्मातीत और संपूर्ण बनना पड़ेगा। तो अब हमें वापस घर जाना है, मतलब ही हमें कर्मातीत और संपूर्ण बनना है। और जब हम संस्कारों से, शक्तियों से, गुणों से संपन्न, समृद्ध, भरपूर होंगे, तभी हम कर्मातीत बन पाएंगे। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं, इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। अब इसका मतलब यह है कि जब हम ये याद रखेंगे कि अब हमें वापस जाना है, तो क्या होता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोई नया घर खरीदते हैं और अगर हम डिसाइड कर दे कि इस महीने हम वहां पर रहने के लिए जाएंगे, तो जो पुराना घर है वहां पर हम समेटने लगते हैं, है ना, कि जो भी कुछ वहां का है वो हम वहां पर अभी हमारा हो गया है, हम अपने मन को समझाते रहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, कि अब यहाँ का हमारा जो रहना है वो खत्म हुआ है, अब हम वहां पर हमें वहां पर जाना है, तो हम यहाँ का समेटने लगते हैं। बाबा यही कहता है कि तुम ये हमेशा याद रखो कि अब हमें वापस जाना है, बाबा हमें वापस ले जाने के लिए आया है, तो अब यहाँ का जो कुछ भी है वो हमें समेटना है। अब समेटना है, इसका ही मतलब है कि इन कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है। आज जो मेरे युगल है वो पिछले जन्म में पता नहीं कौन थे, अगले कल्प में मेरे रोल अनुसार पता नहीं मैं हम आसपास होंगे भी या नहीं होंगे। इस जन्म में पिछले कर्मों की वजह से इस जन्म में हम युगल की रिलेशन में बंधे हुए हैं। अब इसको समेटना है। अब वो एक आत्मा है, मैं आत्मा, मेरी जर्नी अलग है, वो आत्मा, उनकी जर्नी अलग है। मेरे बच्चे
पिछले किसी कर्मों की वजह से अभी इस रिश्ते में मैं बंधी हुई हूँ, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ, वो आत्मा अलग है। मैं अभी जो पुरुषार्थ करूंगी उसके अनुसार मुझे अगले कल्प में रोल मिलेगा। वो जिस तरह से पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुसार उन्हें अगले कल्प में रोल मिलेगा। ये आत्मा की जर्नी को देखना है, मतलब ही बेहद का संन्यास लेना है। तो ये अगर हमारी स्मृति में रहे, तब बाबा कहता है कि इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। मन मनाभव मतलब निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहना, बाबा से पूछते रहना, बाबा को बताते रहना और बाबा जो कहता है वैसे करते रहना। और मध्याजी भव मतलब सबकी पालना करते रहना। मध्याजी भव, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, मध्य में आता है विष्णु, विष्णु देता है पालना, विष्णु पालना करता है। तो हमें भी सबकी पालना करनी है। सबसे पहले हमें अपने आप को भरपूर करना है। शांति, मैं शांति स्वरूप, मैं मास्टर शांति स्वरूप हूँ, मैं मास्टर प्रेम स्वरूप हूँ, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर शक्ति स्वरूप हूँ, मैं मास्टर आनंद स्वरूप हूँ, मैं मास्टर पवित्र स्वरूप हूँ। सबसे पहले अपने आप को वो स्वरूप में ढालना है और फिर बाकियों की पालना करनी है। किसके लिए? बाकियों को भी ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्नेह स्वरूप ये बनाने के लिए, सुख स्वरूप ये बनाने के लिए उनकी पालना करनी है। उसको कहा जाता है मध्याजी भव, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु मध्य में आता है। मध्याजी भव मतलब विष्णु जैसे पालना करता है, क्योंकि विष्णु वो राजा होगा ना, महाराजा बनेगा ना, तो वो सबकी पालना करेगा। तो वही हमें करना है, हमें सबकी पालना करना है। तो इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। इसको ही रूहानी यात्रा कहा जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, बाकी सभी आत्माएं हैं। मैं आत्मा, मेरी जर्नी अलग है, बाकी सभी आत्माएं उनकी भी जर्नी अलग है। और पिछले किसी कर्मों की वजह से इस जन्म में हम इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, मतलब मन बुद्धि से बाहर निकलना है। रिश्ते को तोड़ना नहीं है, मन बुद्धि से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा समझना है, तभी हम उन्हें आत्मा समझेंगे और तभी हम उन्हें सकार सेवा, योगदान जो है, मनसा सेवा जो है, ज्ञान की क्लैरिटी है, वो ठीक तरह से दे पाएंगे। यही रूहानी यात्रा है, मतलब आत्मा स्थिति में अपने आप को आत्मा समझकर, औरों को आत्मा समझकर जर्नी को देखना, यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। धारणा के लिए पॉइंट्स। पहली पॉइंट है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। अब किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कल के धारणा के पॉइंट्स में भी बाबा ने यही कहा था, है ना, कि औरों के दुख के प्रभाव में नहीं आना है ना, क्योंकि अभी बाबा ने बताया कि आत्मा की जर्नी को देखना है ना, कि ये जो बेहद का संन्यास लेना है, मतलब आत्मा की जर्नी को देखना है। तो अगर मेरे बच्चे भी हैं, उनके सामने कोई दुख दर्द आ भी रहा है, तो भी अफसोस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बेहद का संन्यास है, मतलब ही क्या है? आत्मा की जर्नी को देखना है। मतलब ही क्या है? कि वो आत्मा है, उसकी अपनी जर्नी है, और उसके अपनी जर्नी में उसने जो विकर्म या कर्म जो किए हैं, उसके अनुसार उसके सामने दुख और सुख आएगा। अब मुझे क्या करना है कि अगर उसके पहले के विकर्मों की वजह से वो अभी दुखी है, दर्द में है, चिंता में है, भय में है, तो मुझे क्या करना है? अफसोस नहीं करना है। मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, देहभान से बाहर निकलना है और उसको योगदान देना है, उसको सकाश देनी है कि वो आत्मा है, पहले के किसी विकर्मों की वजह से अभी वो दुख में से जा रहा है। अब मुझे उसे उस दुख में से सक्सेसफुली बाहर निकलने के लिए उसको शक्ति का दान देना है, उसको ज्ञान की क्लैरिटी देनी है ना। अगर मैं अफसोस कर रही हूं, इसका मतलब क्या है? पहले से ही वो वीक है, पहले से ही वो दुखी है। अब मैं उल्टा अफसोस कर रही हूं, तो मैं और ही वीक वाइब्रेशंस, निगेटिव वाइब्रेशंस उसकी तरफ भेज रही हूं, उसको मैं और ज्यादा वीक बना रही हूं, है ना। इसीलिए उसको वीक नहीं बनाना है, उसको अपने दुख से, अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए उसको शक्ति देनी है। तो किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है मतलब ही बेहद का संन्यास, मतलब ही आत्मा की जर्नी को देखना है कि वो भले इस जन्म में मेरा बेटा है, लेकिन उसकी जर्नी अपनी अलग है।
इस जन्म में वो मेरा बेटा है, पिछले जन्म में पता नहीं मेरा कौन था, अगले कल्प में पता नहीं मेरे आसपास भी होगा कि नहीं होगा, है ना। ये बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और उसको सकाश देते जाना है, अफसोस नहीं करना है। गृहचारी से अपनी संभाल करनी है, मतलब कोई भी विकार, कमी, कमजोरी, अवगुण इसके प्रभाव में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। बाबा ने आज की मुरली में इस पर बहुत ज्यादा इस पर बाबा ने स्ट्रेस दिया है कि नफरत नहीं करनी है, तोड़ निभानी है, तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जिम्मेवारियों को छोड़ना या तोड़ना नहीं है, टालना नहीं है, है ना। जिम्मेवारियों को निभाना है, बहुत अच्छे से निभाना है। फिर बाबा जब कहता है कि मुझ पर सरेंडर कर दो, वो क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कर्म हम करके आए हैं, जिनके साथ हमने कार्मिक अकाउंट बनाए हुए हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार में आना है, ये बाबा को पूछकर व्यवहार में आना है। अगर अभी मेरी माँ है, माँ के साथ मुझे मेरा कार्मिक अकाउंट है ना, तो उसके साथ मुझे किस तरह से व्यवहार में आना है, ये मुझे बाबा से पूछ कर आना है कि बाबा अभी मैं इनके साथ ये बात करूं, बाबा अभी मैं इन्हें ये बताऊं या बाद में बताऊं, बाबा अभी मैं इनके पास जाऊं या नहीं जाऊं, बाबा अभी ये कुछ बोल रहे हैं, अभी मैं क्या करूं, है ना। ये बाबा से पूछ कर मुझे करना है। हम क्या करते हैं, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है उनको ही बाबा पर सौंप देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हम व्यर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का उनके साथ कार्मिक अकाउंट नहीं है, हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, और हमने जो क्रिएट किया है वो हमने ही खत्म करना है। बाबा को उनको बाबा पर सौंप कर कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, हम जो उनके साथ व्यवहार में आ रहे हैं वो बाबा से पूछकर ही, हर कदम हर संकल्प बाबा से पूछकर ही उठाना है। अगर मैं युगल के साथ, बच्चों के साथ, इन-लॉज के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, हर क्षण बाबा को पूछ कर ही करना या पूछना है ना। इसको कहा जाता है कि सरेंडर होना। तो गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत मतलब क्या है? कमी कमजोरी है, अवगुण है, विकार है। अब कमी कमजोरी, अवगुण, विकार के वश में होकर किया हुआ हर एक कर्म विकर्म होगा। विकर्म का परिणाम दुख, दर्द, अशांति, चिंता, भय होगा। तो अगर हम नफरत करेंगे मतलब हम विकर्म कर रहे हैं, तो हमारे सामने दुख दर्द ही आने वाला है ना। तो नफरत नहीं करनी है, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मतलब बाबा ने यहाँ पर यह कहा है कि जो पहले बाबा कहते आया है, रोज मुरली में कहता है ना, कि बेहद के सन्यासी बनो, आत्मा बनकर आत्मा को देखो, है ना, अपने संस्कारों को, गुणों को, शक्तियों को यूज करो, है ना, कोई भी व्यर्थ मत क्रिएट करो, कोई भी नकारात्मक मत क्रिएट करो, है ना, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनमें कोई कमी कमजोरियां है, कोई अवगुण है, कुछ उनके वीक पॉइंट्स है, कुछ उनमें स्ट्रेंथ है। तो हम भी बाबा के पास जब आए तो हम तो पूरे विकारी और पतित थे, है ना, फिर भी बाबा ने हमें अपना लिया। बाबा का जो ये है कि हाँ ये विकारी और पतित है तो क्या हुआ, इन्हें संस्कारी तो मैं बना ही सकता हूँ, है ना। ये बाबा का जो था, हमें बाप समान बनना है कि हमारे सामने कोई भी आत्मा हो उन्हें सहयोग देना है, उनके जो अवगुण है, कमी कमजोरियां हैं, उनकी तरफ ना देखना है, ना उसके ऊपर संकल्प क्रिएट करने हैं। बस हमें समझ में आ गया, परख लिया, क्योंकि परखना तो है ही। अगर हम परखेंगे नहीं, अगर उनकी कमी कमजोरियां हमारे समझ में आएंगी नहीं, तो हम उनकी मदद क्या करेंगे। तो परखना तो है कि हाँ इनको ना इनमें ना थोड़ा सा स्वार्थ भाव जरूर है।
बस एक बार परख लिया, उसके ऊपर संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं कि ऐसे कैसे लोग होते हैं, इस तरह से कैसे चलते हैं, स्वार्थ भाव है तो फिर आगे उनके ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। स्वार्थ भाव है तो उसके लिए उन्हें योगदान देना है, उनको सकाश देनी है, उनकी मनसा सेवा करनी है। जब जरूरत पड़े और जब जरूरत हो तभी जितनी जरूरत है उतनी ही भाषा में उन्हें समझाना है, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है कि अब मुख पर भी मास्क लगा दो, जब जरूरत है और जितनी जरूरत है उतना ही मुंह का उपयोग करो। तो मनसा सेवा, सकाश, योगदान, इसका ज्यादा उपयोग करके हमें उनको शक्तियां भरनी है उनमें। तभी बाबा बोलता है कि सबको सहयोगी बनाना है। तो जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं, बड़ा दिल रखना है ना, छोटा दिल रखना नहीं है। मतलब ही क्या है, अब छोटा दिल मतलब क्या है, देह भान में रहना, और बड़ा दिल मतलब आत्माभिमानी रहना, बेहद के सन्यासी रहना। हम आत्मा को देख रहे हैं, है ना, कि पिछले किसी विकर्म वो करते आए हैं, उनके कड़े संस्कार है, जिस वजह से उनमें कोई अवगुण है, कोई विकार है, कड़ा विकार है। तो क्या हुआ, हम भी तो बहुत ज्यादा पतित थे, अपवित्र थे, विकारी थे, फिर भी बाबा ने हमने कितना बदला है ना। बाबा हमें शक्तियां हम में भरता रहता है और फिर हम बदलते जाते हैं। वैसे ही हमें करना है, उनमें शक्तियां भरनी है और उनको उनके अवगुणों से निकालने के लिए उन्हें सहयोग देना है। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यही बाबा ने ऊपर कहा है कि अगर किसी के साथ हमारी बनती नहीं है ना, चाहे उनमें कोई कड़ा विकार है, अगर हम अपना स्वदर्शन चक्र तो हम घुमाते रहते हैं, तो हमें तो पता है कि हमें कौन से विकार है, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है, उसके ऊपर हम काम भी करते हैं, उसके अनुसार हम बाबा से कनेक्टेड रहकर ही हम व्यवहार में आते हैं। लेकिन सामने वालों को अभी ये ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, तो वो कड़े विकारों को यूज करते हैं, अवगुणों को यूज करते हैं। उसके कारणवश क्या होता है कि अनबन हो जाती है, उसके कारणवश हमारे निगेटिव कार्मिक्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अब बाबा कहता है कि कारण को निवारण में परिवर्तन करो। अगर हमने परख लिया कि किसी में कोई अवगुण है, कोई कमी कमजोरी है, कोई विकार है, तो हमें उसको शक्तियों का दान देना है, सहयोग देना है और योगदान देना है, मनसा सेवा करनी है ना, और फिर उसमें उसको परिवर्तन करना है और शुभ चिंतक बनना है। कि अगर सामने कोई आत्मा है जो बहुत ज्यादा क्रोधी है, तो ठीक है, क्रोधी है, उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाने हैं। हमें उन्हें क्या करना है, लाइट ब्लू, ग्रीन, रेड, इंडिगो, है ना, ये सब कलर की उनमें सहन शक्ति भी बढ़े, उन्हें ज्ञान की क्लैरिटी हो, मिसअंडरस्टैंड ना करे वो, है ना, या फिर वो शांत, लाइट ब्लू शांत हो जाए वो, है ना। ग्रीन कलर, उनमें जब हम बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं तो हमारा स्नेह जो है वो ब्लॉक हो जाता है ना, प्यार कम हो जाता है, तभी हम गुस्सा करते हैं, क्रोध में आते हैं। तो उन्हें ग्रीन कलर मतलब स्नेह की शक्ति देनी है, ज्ञान की शक्ति देनी है, शांति की शक्ति देनी है ना, सहन शक्ति और ये सभी है, वो हमें योगदान देना है। तो इस तरह से कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। हम अगर यही सोचते रहते कि हाँ ये तो है ही क्रोधी, पता नहीं कब बदलेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, कितनी बार समझाना है, नहीं, मतलब हम व्यर्थ में जा रहे हैं और उन्हें और ज्यादा क्रोधी रहने के लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नहीं करना है। वो क्रोधी है तो हमें उन्हें शांति का, स्नेह का, है ना, ये सब योगदान हमें देना है। रेड, लाइट ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, ये हमें सकाश उन्हें देनी है। तो कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अब शुभ चिंतक कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो क्रोध से बाहर निकले, है ना, मतलब हम शुभ चिंतक बन रहे हैं और उन्हें उनकी सेवा कर रहे हैं, योगदान देकर, सकाश देकर। ओम शांति।